बाप को लेकर उनके अपमान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी हमारी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय में अंबेडकर राज होगा, कांग्रेस की सरकार होगी। सम्मानित साथियों, तमाम मुद्दों में मैंने इसके पहले बताया कि कांग्रेस ने क्या किया। जिस धरती पे हम खड़े हैं, इस धरती पे आदरणीय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी इंदिरा मिल भदोई में आई थी, एक इंदिरा मिल बनाने का काम किया था। हमारे यहाँ उड़न मिल बना था, हमारे यहाँ चीनी मिल बना था, जहाँ सैकड़ों लोग काम करते थे, हजारों लोग काम करते थे। कांग्रेस ने हमेशा रोजगार दिया था, काम दिया था, जिससे हम लोग पढ़ते लिखते थे, आगे बढ़ते थे। लेकिन ऐसी सरकारों में हम दलित पिछड़े लोगों के लिए सबसे कट्टर दुश्मन बीजेपी सरकार है। मैं इस बात को इसलिए कहता हूँ कि उसका मकसद है कि जब ये पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो ये बात नहीं करेंगे आगे बढ़ने की। इन्होंने सदैव कांग्रेस की दी हुई गाड़ी कमाई, जिन्होंने रेलवे या तमाम फैक्ट्रियां बनाई। मैं डंके के चोट पे उनसे पूछना चाहूंगा, मेरी आवाज भाजपा के लोगों के पास जा रही हो तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि 2014 के बाद कितनी फैक्ट्रियां बनी है। ये 156 से ज्यादा आदरणीय अध्यक्ष बताएंगे। कांग्रेस की बनाई हुई फैक्ट्रियों के बेचने के काम मोदी जी ने किया है। प्राइवेटाइजेशन में रेलवे बेचने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं सम्मानित साथियों कि हमें कैसे गुमराह किया जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कि आपको आरक्षण है, लेकिन एक बात गौर से ध्यान दीजिएगा, आरक्षण हमको तब मिलता है जब हम सरकारी नौकरी करते हैं। उनको पता है कि आरक्षण इनका पड़ा रहेगा, अगर प्राइवेट रेलवे हो जाएगा तो हम अपने बच्चे को SC OBC के लोग हम उसमें नौकरी कहाँ दिलवा पाएंगे, हमें कहाँ आरक्षण मिलेगा। प्राइवेट में आरक्षण लागू नहीं होता, इसलिए वो बंदा हमारे जड़ को काटने के लिए सारे चीजों को प्राइवेट कर रहा है और हमको एक नारा से हिंदुत्व की बात कर रहा है। यही बात अभी हमारे प्रदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था कि हमें कोई एतराज नहीं है, किसी की आस्था से कोई ठोस नहीं है, लेकिन हमको नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। तमाम बातों को लेकर मुद्दों को उठाती रही। और ये जो कांग्रेस की सरकार है सम्मानित साथियों, आप लोगों ने टीवी के माध्यम से देखा है, कांग्रेस ने अगर कहा कि हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे तो आज अपनी सरकार अपने राज्य में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम किया है। लेकिन इनकी जुमलेबाजी है, ये जहाँ सरकार नहीं होती वहाँ जुमलेबाजी करते हैं, वहाँ कहते हैं 500 रुपए में देंगे, और वहाँ उनका प्रदेश में सरकार है वहाँ 1000-1200 रुपए में देते हैं। तमाम बातें आप लोगों के बीच में है। आज तमाम लोगों को हमें आपको भटकाने का जो काम किया जा रहा है, अब हम लोग अपने मुद्दे को पकड़ लीजिए, उस कांग्रेस को पकड़ लीजिए और तमाम साथियों के बीच में जिन 3 जातियों को भटकाने का काम किया है वो तीनों जातियां अब एक होने जा रही है। कांग्रेस के 3 रिश्तेदार का एक नारा है कि कांग्रेस के 3 रिश्तेदार ब्राह्मण, मुस्लिम और चमार, ये 3 रिश्तेदार पहले इनके साथ रहा करते थे। धीरे धीरे उन्होंने बीएसपी सरकार में इनको इधर लिया। मुस्लिम ये देखता रहा कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ जाएंगे। ब्राह्मण भी उसी ललक में रहा। इन चीजों को लेकर अब तीनों जातियां एक तरफ जा रही है और तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, तमाम लोग आगे चलकर इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और अपने भविष्य को चुनने के लिए कांग्रेस की सरकार लाएंगे। इसी के साथ मैं अपने बारी को विराम दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार तो कम उस पार बहुत है। जिस देश में कांग्रेस ने खोली थी शीशे की दुकान, उस देश में अंधभक्तों के किरदार बहुत है, उस देश में अंधभक्तों के किरदार बहुत है। बहुत खूब, बहुत खूब।